लालू जी से पूछताछ की एजेंसी ने, वो अभी सिंगापुर से लौटे हैं, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। उनकी बेटी ने कहा कि अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो हम दिल्ली की सरकार हिला देंगे। देखिए, मुझे बेटी पे कुछ नहीं कहना नहीं, मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये आरोप यह है कि इनसेंसिटिव गवर्नमेंट है। मैं आपको वो जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन जब कानून की प्रक्रिया है तो फॉलो तो करना पड़ेगा। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हीं पर क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, पिछले 14 घंटे से मोदी जी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पर ईडी बैठा रखी है। उनकी गर्भवती पत्नी और बहनों को सताया जा रहा है। लालू प्रसाद जी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तब भी मोदी सरकार ने उनके प्रति मानवता नहीं दिखाई। अब पानी सर के ऊपर चला गया। मेरा जवाब यह है, मैं लालू जी जल्दी ठीक हो जाए। अब मैं उनके पारिवारिक मामलों में कुछ नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ भ्रष्टाचार और कानून की बात करूंगा। अगर उनको लगता है कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, देयर इज अ कोर्ट प्रोसीजर, कोर्ट चले जाएं, देगा कोर्ट प्रोटेक्शन देगा। अगर उनको कोर्ट को कन्विंस कर देंगे तो पहले बताइए कि ये पूरा मामला है क्या। ये एक दो नहीं है। लालू प्रसाद जी को चारा घोटाले में 4 मामलों में सजा हो चुकी है। वो बेल पर हैं, अपील में पेंडिंग है। इस बात को कभी नहीं बोलिए। वो भ्रष्टाचार के केस हैं, सरकार के पैसे के लूट के केस हैं। लगभग 2000 करोड़ का घोटाला था। मैं उस PIL का वकील था जी। एक में सुशील मोदी पिटिशनर थे, दूसरे में बाबू ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो बोलते हैं आपके खिलाफ। तो स्वाभाविक है बोलेंगे, मैं तो एक स्तर पर ही रहूंगा ना। वो पिटिशनर थे, छोड़िए उस बात को। उस समय कितना हल्ला किया गया था कि CBI का दुरुपयोग हो रहा है। और लालू जी को सजा कब हुई? जिस समय देवेगौड़ा गुजराल की सरकार थी, जो इनकी पार्टी के खंभों पर खड़ी थी, तभी तो बचा नहीं सके ना। इस बात को समझा जाए जो मैं कहना चाहता हूं। तो अब उसी से संतोष नहीं हुआ तो दूसरा हुआ अलकत। अच्छा, चारा घोटाला है क्या साहब? क्या कुछ हजार मुर्गियां 2 महीने में करोड़ रुपए का दाना खा सकती हैं क्या? गरीबों को गाय देना है, बछड़े देने हैं, दलितों को बकरी देनी है। कहा सप्लाई कर दिया, कहा खूब सप्लाई किया। कैसे सप्लाई किया? तो नंबर दीजिए। तो जो नंबर स्कूटर और मोटरसाइकिल का निकला, तो आप समझ सकते हैं ये सब यही हुआ था। सब ओवरड्रॉल, टोटल लूट। अब भाई अलकतरा घोटाला, ये क्या था? अलकतरा पर ओवरड्रॉ हो रहा है। भैया सड़कें कहां बन रही हैं? डामर, कारतूल, डामर कहते हैं, बिटुमिन। हाँ, तो ये बिटुमिन डामर जा कहां रहा है? सड़कें तो नहीं बन रही हैं, तो भी कहीं बाहर जा रहा है। तो भी PIL मैंने भी किया, उसमें भी सजा हुई। आज आपको मैं सौरभ बाबू बता दूं, क्या चारा घोटाला, क्या अलकतरा डामर घोटाला, एक की भी रिहाई नहीं हुई है। एक का मतलब एक की नहीं। पॉलिटिकल लीडर लालू प्रसाद जी, उनके मंत्रीगण, IAS ऑफिसर, इनकम टैक्स कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सप्लायर्स, वही हाल यहां रहा। चीफ इंजीनियर लोग बंद हुए, गिरफ्तार हुए, जेल में गए। अब इसी से निश्चिंत नहीं हुए तो अब आइए रेलवे घोटाला। रेलवे के बारे में एक ही शब्द कहूंगा, रेलवे प्रॉपर्टी एज कॉमर्स फॉर प्रॉफिट ऑफ द फैमिली। रेलवे की प्रॉपर्टी व्यापार के लिए है, जिसका मुनाफा परिवार को मिले। यह है लालू प्रसाद के रेलवे का कालखंड। अब आप देखिए, बहुत सरल भाषा में समझा दूं। रेलवे की 2 होटल थे, एक रांची में बिहार में, झारखंड में, और दूसरा पुरी में। उसको लीज पर दिया गया। तो लीज पर एक पटना की सुजाता होटल्स हैं, जिनका चलता है चाणक्य होटल, उसको देना था। बातचीत हो गई थी, तो टर्म्स को विड्रॉ किया गया। पहला टेंडर वापस किया गया, दूसरे को शिथिल किया गया, और ऐसा किया गया कि खाई वही अप्लाई कर सकते, दूसरे को भी रोक दिया गया। अब उसका इंक्वायरी हुई तो सब लोग परेशान हो गए। और इसके एवज में क्या मिला? पटना में लगभग 3.5-4 एकड़ की प्राइम प्रॉपर्टी है, बेली रोड। बेली रोड का मतलब क्या हुआ? जैसे दिल्ली का प्राइम सड़क आप मान सकते हैं, जो कर्तव्य पथ के अगल बगल सड़कें हैं, वही हाल है बेली रोड। इस सब के प्रमाण हैं। और क्या अजीब बात कर रहे हैं आप? चार्जशीट फाइल हो गई है ना। अब उसमें पटना का बिहार का सबसे कॉस्टली मॉल बन रहा था। ये मॉल कौन बना रहे थे? दुजाना साहब। उनके यहाँ भी रेड हुई। और ये जमीन पहले किसकी थी? सुजाता होटल वाले की थी। उसने एक कंपनी को ट्रांसफर किया। वो कंपनी में मेजर शेयर किसका था? RJD की एक राज्यसभा के MP की पत्नी का था। उसके बाद उसको दोबारा ट्रांसफर किया गया एक कंपनी को। उस कंपनी में मेजर शेयर किसका था? राबड़ी जी का, तेजस्वी जी का, बाकी का था। तो ये तो क्विड प्रो को का टेक्स्ट बुक केस है कि किस तरह से
होटल लो, जमीन दो, नौकरी लो, जमीन दो। तो आज तक इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। अब जरा आइए मैं तीसरी बात दिखा दूं। यह है तेजस्वी जी का इलेक्शन का एफिडेविट जो उन्होंने 20 के विधानसभा चुनाव में दिया था। अब मैं सिर्फ आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये 2005, 6, 7 में उन्होंने कितना प्लॉट खरीदा है पटना में। फुलवारी शरीफ को मतलब हुआ नोएडा, मतलब जान लीजिए आप, पटना का पार्ट है। अब देख लीजिए कहां से खरीद रहे हो भाई। और सब कब है? जब लालू जी रेल मंत्री हैं। समझ गए आप? अब ये देखिए, ये तेजस्वी जी का इलेक्शन एफिडेविट है, ये मैं दिखाना चाहता हूं। ये कब है? इसका भी हाल आप देख लीजिए, 2005, 6 सब में। तो आप ये 25-26 प्लॉट के मालिक बन गए। क्या करते हैं भाई आप? आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है भाई? आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बता दीजिए। तो आपकी संपत्ति बढ़ रही है, बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं का जवाब देना पड़ेगा ना। अब आप आ जाइए, गिफ्ट ऑफ लैंड एंड गेट ए नौकरी, और सबकी डिटेल्स मेरे पास है, और ये हमारे पास नहीं है, ये आप ही लोगों ने अखबारों में छापा है। और किसको मिली नौकरी? उन्हीं के समाज के लोग को, अधिकांश। लेकिन पहले जमीन दो, मेरे बेटे के नाम, बेटी के नाम, पत्नी के नाम करो। क्या मतलब है इसका? तो अब बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी प्रक्रिया के जबलपुर में नौकरी, मुंबई में नौकरी, हावड़ा में नौकरी दे दी गई। तो आप थे राजा रेल मंत्री के। अभी तक मैंने जो 4 बातें कही, इसका जवाब नहीं है कि कहां से फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान आ गया भाई। फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान की कीमत क्या है, सौरभ बाबू को खूब मालूम है, और बाकी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो इसकी जवाबदारी होगी ना, और इसका कोई उत्तर नहीं। बंद कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।